हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि कैसे वो फार्मर्स जो इतना कमा लेते हैं कि अपनी नीड्स फुलफिल कर लें, लेकिन विशेस और डिजायर्स उनकी इनकम्प्लीट रह जाती है, वो उनको नहीं पूरा कर पाते। तो जब ऐसी डिजायर्स उनकी अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, तब उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या क्या थॉट्स आते हैं, वो उन्होंने इस पोएम में बताई है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बैठ के बस अज़्यूम करते हैं कि उनके पास पैसे आ जाएँगे, लेकिन वो एक रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हैं। वो जो फार्मर्स जो अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने चाहते हैं, वो एक उन्होंने अपने घर के बाहर एक रोड साइड स्टैंड लगाया है। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बेच के वो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा-सा पैसा मिल जाए, ऐसा पैसा मिल जाए जो उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके। तो देखते हैं कि क्या उनके दिमाग में चलता है और क्या उनके थॉट्स फुलफिल हो पाते हैं या नहीं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। पुराना सा घर है छोटा सा, लेकिन उसके बाहर जो शेड लगाया हुआ है उन्होंने, वो बिल्कुल नया है। अब हो सकता है कि ये जो शेड है, वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इलीगली लगाया गया हो, बिकॉज ये रोड साइड की तरफ लगाया गया है, जहाँ पे नॉर्मली सारा ट्रैफिक और व्हीकल्स के लिए एरिया होता है, वहां पे इन्होंने एक शेड लगाया दिया गया है। अब उन्होंने देखो क्या किया है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। जनरली वहां पे ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उस ट्रैफिक के आगे लगाया है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। वो जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने लगाया है, ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ पैथेटिकली, बहुत ही आपको उन पे दया आ जाए, ऐसे वो कुछ आपसे प्लीड कर रहा है, कुछ आपसे अपील कर रहा है। देखते हैं वो क्या अपील कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। याद रखना, ये आपको एक ऐसी अपील नहीं कर रहा है कि हमें कुछ रोजी रोटी कमा के दे दीजिए। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है रोजी रोटी खाना। ठीक है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खाने पीने का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये रोड साइड स्टैंड जो है, वो आपसे इसलिए पैसे नहीं मांग रहा है कि उन्हें पेट भर के खाना खाना है, बिकॉज इतने पैसे उनको फार्मिंग से मिल जाते हैं। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. उन्हें तो कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो सिटी मनी होता है, ऐसा पैसा जिसको उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है, द फ्लावर ऑफ सिटीज। सिटीज का जो फ्लावर है, हमेशा खिलता हुआ फ्लावर। फ्लावर की जो सिग्नेचर क्वालिटी है, वो है ब्लूम करना, खिलना, बढ़ना। तो सिटी के पैसे के लिए कहा गया है कि भाई सिटी का मनी तो ब्लूम करता है, तो उनको भी ऐसा मनी चाहिए जो फ्लावर जैसा खिले। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। उन्हें नहीं चाहिए कि वो उनके कंट्री मनी जैसे सिंक या फिर विदर हो जाए, मुरझाना नहीं चाहिए उनका पैसा। उनका पैसा सिटी मनी जैसे ग्रो करे। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड। लेकिन जो भी वहां से लोग गुजर रहे हैं, अब देखो क्या लोगों के लिए वो उन्होंने यूज किया हुआ है, द पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक जो है, उन्होंने ट्रांसफर एपिथेट यहाँ पे यूज किया हुआ है। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक पॉलिश की हुई है, चमकती हुई कारें जो आ रही हैं, उनके लोगों के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब अच्छी खासी लग्जरियस कारों में बैठ के लोग जब वहां से पास हो रहे हैं, तो वो वहां पे नहीं रुक रहे हैं। उनका दिमाग कुछ आगे की तरफ चल रहा है, यानी कि बिल्कुल इग्नोर करा जा रहा है उस रोड साइड स्टैंड को। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। लेकिन अगर वो कभी उस रोड साइड स्टैंड के बाहर रुकते भी हैं, तो फिर दे देन दे आर आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि दे आर डिसअपॉइंटेड, उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, दे आर अनहैप्पी विद द रोड साइड स्टैंड। अब ऐसा क्यों? एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। उन्हें गुस्सा इस बात का आता है कि इतनी अच्छी नेचुरल जो सीनरी है बाहर की, रोड साइड स्टैंड उसको बिगाड़ रहा है, मैर कर रहा है, यानी कि रुइन कर रहा है। तो यानी कि एक तो वो कभी उनसे उनसे कुछ खरीदते नहीं है रोड साइड स्टैंड से, और जब रुकते भी हैं वहां पे, एक एक रे ऑफ होप जगाते हैं वो उन फार्मर्स के मन में, तो भी वो क्यों रुकते हैं? बस उन्हें डांटने के लिए, या ऐसा कहने के लिए कि आप इतनी ब्यूटीफुल सीनरी को रुइन कर रहे हो। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब वो फार्मर बेचारे तो
पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की जो डायरेक्शंस हैं, जो भी साइन बोर्ड्स हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे लगानी चाहिए। तो एन टर्न रॉन्ग है और एस भी टर्न अलग तरीके से उन्होंने लिखा है वहाँ पे। तो इस बात के लिए आके वो उनसे चिढ़ के चले जाते हैं। कौन? वो पॉलिश ट्रैफिक। Okay, of the signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden carts. वो बेचारे तो वहां पे अच्छा खासा अपना पैसा कमाने के लिए रुक रहे हैं वहां पे। वो क्या बेच रहे हैं वहां पे? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स। वुडन बॉक्सेस में वो लोग अपना वाइल्ड बेरीज वहां पे सेल कर रहे हैं। और क्या क्या सेल कर रहे हैं देखो। और क्रुक नेक गोल्डन स्कॉश विद सिल्वर वॉट्स। कोई गोल्डन स्कॉश है जिसके ऊपर सिल्वर कलर की लाइनिंग है। ऐसे वेजिटेबल्स वो वहां पे सेल कर रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। या फिर वो क्या सेल कर रहे हैं? जो नेचुरल सीन वाली पेंटिंग्स होती हैं, ऐसे सारी वो वहां पे चीजें सेल कर रहे हैं। देखो आगे पोएट क्या कहता है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अगर माना आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आपको सेल्फिश ही रह के रहना है, व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तो अपना पैसा लेके क्यों निकलते हो अगर आपको खर्च नहीं करना है तो। ठीक है, यानी कि ये जो है ये सारी फार्मर के मन की अंदर की भड़ास है। आप कह सकते हो कि उसे बहुत दुख पहुंचता है कि जब कोई भी वहां से पास होता है और एक भी पर्सन अगर उससे कुछ खरीदता नहीं है, तो वो कहता है कि माना आपके पास बहुत पैसा है, आप अगर उसे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेल्फिश ही रहना है, तो आप उसको लेके क्यों निकल रहे हैं पैसे को। दिस क्रॉसली का मतलब है ये एंगर उसका यहाँ पे शो हो रहा है। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। माना जो आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो। फार्मर भी अग्री करता है कि भाई यहाँ की जो सीनरी है वो बिगड़ रही है इस रोड साइड स्टैंड से। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ इस बात के बारे में। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, लेकिन उसको एक बात का दुख जरूर है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, क्या कहा गया है यहाँ पे? उसके अंदर एक ट्रस्ट है, उसके अंदर एक होप है कि शायद कोई ना कोई सिटी पीपल आके उसको है ना हेल्प करेगा, लेकिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉरो, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट हो गई है वो उसकी। बिकॉज जो उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। माना उसने कभी किसी के साथ ने जाके ये कहा नहीं है कि भाई सिटी वाले लोगों के से कि भाई एडवर्टाइजमेंट नहीं किए कि आओ यहाँ पे, तो इसलिए कहा, क्या कहा गया है? व्हाट इज अनसेड। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन उसने मन ही मन ये अज्यूम किया था कि भाई मैं यहाँ पे अगर रोड साइड स्टैंड लगा रहा हूँ तो लोग अट्रैक्ट होंगे और मुझसे कुछ खरीदेंगे। Here far from the city we make our roadside stand. उस सिटी से बहुत दूर हम यहाँ पे अपना रोड साइड स्टैंड लगा के खड़े हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। सिटी मनी का मतलब ये है कि सिटी वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनका पैसा जो होता है वो लग्जरियस आइटम्स को, उस ऐसी नीड्स को फुलफिल करता है जिससे लग्जरी मिले। उनके पास कार्स होते हैं, उनके पास बंगलोस होते हैं, उनके पास सब चीजें सब ऐसा पैसा होता है जो लग्जरियस आइटम्स को फुलफिल कर सके। तो इसीलिए वो लोग भी आपसे कुछ ऐसा ही सिटी मनी मांग रहे हैं। उनको बस फील करना है कि कैसा लगता है वो सिटी मनी जब हाथ में आता है। तो ट्राई if it will not make our being expand and will give us the life of the moving pictures promise। हमें तो बस ट्राई करना है कि भाई हमारी लाइफ, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक्सपांड हो सके। उस पैसे से उनको लिविंग स्टैंडर्ड को एक्सपांड करना है, एनहेंस करना है, और उन्हें वही वाली फीलिंग चाहिए जैसी वो मूविंग पिक्चर्स में दिखाते हैं। अब मूविंग पिक्चर्स यानी कि वो मूवीज और फिल्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि फिल्मों में तो दिखाते हैं कि क्या तो लग्जरियस लाइफ होती है हीरो की, तो उन्हें भी वो सारी चीजें एक बार एक्सपीरियंस करनी है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। जब पार्टी वोट मांगने आई थी, जब इलेक्शन का टाइम था, तब तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आपको ये सारी लग्जरीज मिलेंगी, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो ये सारे उसके फार्मर के मन के अंदर ये सारी आप कह सकते हो दुख है जो वो यहाँ पे आपको बता रहा है। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in.
न्यूज में बता रहे हैं कि ऐसे सारे जो भी पिटीफुल किन यानी कि वो जो पुअर फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर के जितने भी रिलेशंस हैं, किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, उनके आसपास के जो भी लोग हैं आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और अपने घर से बाहर बुलाया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, उनसे ऐसी प्रोमिस कर रहे हैं। अब ये कौन प्रॉमिस कर रहा है उनसे? ये ब्रोकर्स या फिर आप कह सकते हो एजेंट्स उनसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको एक ऐसा घर दिलाएंगे जो इतनी अच्छी विलेज का होगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। आपको अपने घर के बाहर मूवी थिएटर्स मिलेंगे, स्टोर्स मिलेंगे, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। Where they won't have to think for themselves anymore, और आपको फिर अपने ऊपर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम आपका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। ऐसे लोग उनसे आके प्रॉमिस करते हैं। Why greedy good doers beneficent beasts of prey, लेकिन ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है, ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम आपकी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होते हैं? वो ग्रीडी होते हैं। उनका खुद का ही कोई ना कोई मकसद होता है, ब्रोकर्स को कमीशन मिलेगी, ठीक है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, दिखाते हैं ऐसा कि तुम्हारा बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअल में दे आर बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि उनका शिकार बन जाते हैं वो लोग। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, बिना मतलब के घुस जाते हैं उनकी घरों के अंदर और बताने लगते हैं कि हम आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। पुअर लोगों के साथ बहुत ऐसा होता है, विलेज लोग, कंट्री वाले जो कंट्री साइड के लोग होते हैं, उनको बस लोग सिर्फ उनके बेनिफिट्स गिनवाते रहते हैं कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज देंगे, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। इतना ज्यादा उनको बेनिफिट्स उनको वो बताते हैं जैसे उनको लगता है कि मतलब उनकी सब सोचने समझने की शक्ति ही चली जाती है। सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, यानी कि कुछ सही गलत की पहचान उनकी चली जाती है बस इतने सारे बेनिफिट्स सुन के। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, बोलते हैं जब हम आपको वो घर लेके देंगे ना जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होगी, आप सिर्फ दिन पर दिन सोते रहना, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास इतना पैसा होगा। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि भाई जो एंशियंट वे, जो तरीका बनाया हुआ है नेचर ने कि भाई दिन को काम करना है और रात को सोना है, वो सब उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कभी कभी पोएट को खुद को लगता है कि ये जो थॉट है उसके अंदर कि वो लोग कैसे कभी अपनी नीड्स जो है, उनकी जो डिजायर्स है उसको फुलफिल कर पाएंगे, तो वो कभी कभी उसको भी दुख होता है कि वो बेचारे कब ऐसे कर पाएंगे। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, उसको लगता है कि ये लोग जो फार्मर्स हैं वो ऐसी अंदर एक चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो बच्चों जैसी ख्वाहिशें होती है वैसी लेके बैठे हैं, यानी कि जो शायद ही कभी पूरी हो पाएंगी। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, बस वो विंडो की तरफ बैठे होते हैं और देखते रहते हैं कि कभी काश कोई आ जाए उनसे कुछ ले ले। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, बस मन ही मन प्रे करते रहते हैं कि भाई कोई आ जाए हमसे कुछ खरीद ले। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. बोलते हैं कि भाई भले दिन में 1000 कारें जा रही हैं, सिर्फ एक तो आके रुक जाए, एक की ब्रेक की आवाजें तो हमको सुनने मिल जाए। Just one to inquire what a farmer's prices are. उनमें से, उन 1000 कारों में से सिर्फ एक कार वहां पे रुकी, और वो भी क्यों रुकी? जस्ट टू इंक्वायर कि भाई आपकी प्राइस क्या है। And one did stop, but only to plow up the grass and using the yard to back and turn around. दूसरा जब रुका तब वो भी क्यों रुका? बस सिर्फ घास जो वहां पे थी उसको खराब कर दिया, वहां पे बस उन्होंने टर्न लेने के लिए वहां पे रुके थे वो लोग। In using that yard to turn back and to turn to back and turn around, and another to ask the way where it was bound. और तीसरा जब रुका तब उसने सिर्फ रास्ता पूछा। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. This crossly, they had none, didn't it see? जब एक और आके रुका, उसने क्या पूछा कि सिर्फ क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस है, यानी कि फ्यूल के लिए वो लोग वहां पे रुके थे। तो
जब उसने ऐसे पूछा तो फार्मर को गुस्सा आ जाता है कि क्या आप देख नहीं सकते हो कि हम यहाँ पे कौन-सी चीज़ें बेच रहे हैं? हम गैस कहाँ से यहाँ पे बेचेंगे? नो इन कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। बोल रहा है कि जो कंट्री मनी है, जो विलेज पीपल की अर्निंग है, ऐसा उनको कंट्री स्केल ऑफ गेन जो है, वो उनको कभी भी उनकी स्पिरिट्स जो है, उनको लिफ्ट नहीं कर कर पाता। यानी कि उनका इतना प्रॉफिट ही नहीं हो पाता, उनकी इतनी इनकम नहीं ग्रो हो पाती, जो उनको उनका मोरल जो है वो बूस्ट कर सके। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। इसीलिए तो वहाँ के लोग जो है वो बार-बार कंप्लेन करते रहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. पोएट सोचता है कि भाई मुझे इतना सुकून मिलेगा अगर मैं इनका जो भी दुख है सब एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में सब खत्म कर दूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, लेकिन जब वो रियलिटी में आ जाता है अगले दिन पे, तब उसको पता चलता है दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. सोचता है कि भाई वो जो फार्मर है वो क्या सोचता होगा कि भाई कभी हम उसके पास जाएं और धीरे धीरे उसको उससे पेन से निकालें। यानी कि फार्मर की जो लॉन्गिंग है वो उसने कहा है दैट इज अ चाइल्डिश लॉन्गिंग, और पोएट के हिसाब से शायद ही वो कभी पूरी हो जाए बिकॉज दैट इज इन वेन। बहुत ही फ्यूटाइल है वो। ओके, आई होप सबको ये पोएम क्लियर होगी। थैंक यू।